जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यदि आपका भी पेपर जो है 26 अप्रैल को ही होने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण के प्रतिबिंबित स्तर का मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि शिक्षण के प्रतिबिंबित स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, छात्रों में समस्याओं को हल करने की आलोचनात्मक क्षमता विकसित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति का उदाहरण है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति का उदाहरण है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे परियोजना विधि। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, परियोजना विधि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि MOOC के संदर्भ में यहाँ पे स्वयं मुख्य उद्देश्य क्या है। तो MOOC के संदर्भ में स्वयं का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा। तो योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या है। तो योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य जो है छात्रों के प्रदर्शन को प्रमाणित करना और ग्रेड देना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि शिक्षण की डिस्कवरी लर्निंग अवधारणा किसने दी थी। चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षण की डिस्कवरी लर्निंग अवधारणा किसने दिया था। तो यहाँ पे दिए थे जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष शिक्षण का हिस्सा है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष शिक्षण का हिस्सा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे पूछताछ और समस्या समाधान। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, पूछताछ और समस्या समाधान होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक की प्रभावशीलता का सबसे अच्छा संकेतक क्या है। तो एक शिक्षक की प्रभावशीलता का सबसे अच्छा संकेतक क्या होगा। तो छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षण में चॉइस आधारित क्रेडिट सिस्टम का लाभ क्या है। चलिए बताइएगा। तो शिक्षण में चॉइस आधारित क्रेडिट सिस्टम का लाभ क्या है। तो इसका लाभ हो जाएंगे छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की अनुमति देना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि शोध के किस चरण में साहित्य समीक्षा सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण है। चलिए बताइएगा। तो शोध के किस चरण में साहित्य समीक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हो जाएंगे समस्या के चयन और परिकल्पना के निर्माण के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या है पर ध्यान दिया जाता है, इसमें क्या शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे इसमें कारण और प्रभाव का नियंत्रण शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ऐतिहासिक अनुसंसाधन में डेटा का मुख्य स्रोत क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो ऐतिहासिक अनुसंसाधन में डेटा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो ऐतिहासिक अनुसंसाधन में डेटा का जो मुख्य स्रोत होता है ये हो जाएंगे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है साहित्यिक चोरी क्या यहाँ पे अर्थ है। तो साहित्यिक चोरी का क्या यहाँ पे अर्थ हो जाएंगे। तो आप बताएंगे साहित्यिक चोरी का अर्थ जो है दूसरों के विचारों या कार्यों को अपना बताकर उपयोग करना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रयोगात्मक अनुसंसाधन में किस चर में हेर फेर किया जाता है। चलिए बताएंगे। तो प्रयोगात्मक अनुसंसाधन में किस चर में हेर फेर किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये किए जाते हैं स्वतंत्र चर में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, स्वतंत्र चर में होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। चलिए बताएंगे आप। तो एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। तो याद रखेंगे एक अच्छी परिकल्पना जो है ये जिसका परीक्षण किया जा सके होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है जनसंख्या के एक छोटे प्रतिनिधित्व वाले भाग को शोध में क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो जनसंख्या के एक छोटे प्रतिनिधित्व वाले भाग को शोध में क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इन्हें कहते हैं नमूना या प्रतिदर्श। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नमूना या प्रतिदर्श बोलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि शोध पत्र लिखने का सही क्रम क्या है। चलिए बताइए आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि शोध पत्र लिखने का सही क्रम क्या है। तो शोध पत्र लिखने का अगर सही क्रम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे परिचय, विधि, परिणाम और निष्कर्ष। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शिक्षण में LMS का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा। तो शिक्षण में LMS का पूर्ण रूप क्या होगा। तो शिक्षण में LMS का पूर्ण रूप होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि एक्शन रिसर्च का चक्र क्या है। चलिए बताइए आप। तो एक्शन रिसर्च का यहाँ पे चक्र क्या होगा। तो एक्शन रिसर्च का चक्र जो है योजना, कार्य, अवलोकन, चिंतन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, योजना, कार्य, अवलोकन और चिंतन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि शोध में संदर्भ देना क्यों आवश्यक है। तो याद रखेंगे शोध में यहाँ पे संदर्भ देना क्यों आवश्यक होगा। तो आप बताएंगे मूल लेखक को श्रेय देने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फीडबैक संचार प्रक्रिया को बनाता है। चलिए बताएंगे आप। तो फीडबैक जो है संचार ये प्रक्रिया को बनाते हैं। तो आप बताएंगे ये आपके चक्रीय और प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कक्षा संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा क्या हो सकती है। चलिए बताएंगे। तो कक्षा संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा क्या हो सकती है। तो कक्षा संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा जो है छात्र का डर या पूर्वग्रह होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि काइनेसिक्स का संबंध किससे है। चलिए बताएंगे। तो काइनेसिक्स का संबंध किससे हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे शारीरिक हाव भाव और गति से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, शारीरिक हाव भाव और गति से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मास मीडिया का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे। तो मास मीडिया का मुख्य कार्य क्या होगा। तो मास मीडिया का मुख्य कार्य होता है सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि शोध का मुख्य अर्थ क्या है।
चलिए बताएंगे आप। तो शोध का मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे शोध का मुख्य अर्थ होता है यहाँ पे नई जानकारी की खोज या पुराने ज्ञान की पुनः व्याख्या। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि क्रियात्मक शोध का उपयोग जो है कहाँ होता है? चलिए बताएंगे। तो क्रियात्मक शोध का उपयोग कहाँ होता है? तो क्रियात्मक शोध का उपयोग जो है तत्कालिक स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं। ऑप्शन आपका बी जो यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है शोध नैतिकता में क्या शामिल नहीं है? चलिए बताइएगा। तो शोध नैतिकता में क्या शामिल नहीं है? तो शोध नैतिकता में जो है साहित्यिक चोरी जो ये शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, साहित्यिक चोरी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परिकल्पना क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो परिकल्पना क्या हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा, परिकल्पना जो है एक अस्थायी अनुमान या समाधान है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मौलिक शोध का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा। तो मौलिक शोध का यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा? तो मौलिक शोध का उद्देश्य होता है नए सिद्धांतों का निर्माण करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नए सिद्धांतों का निर्माण करना। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केस स्टडी विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो याद रखेंगे, केस स्टडी विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो ये किए जाते हैं कब? तो जब किसी एक इकाई या व्यक्ति का गहन अध्ययन करना हो। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? तो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक डेटा यानी प्राइमरी डेटा का स्रोत जो है यहाँ पे कौन सा है? चलिए बताइए। तो प्राइमरी डेटा का स्रोत यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो साक्षात्कार और प्रश्नावली जो है ये प्राइमरी डेटा का स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि साहित्यिक चोरी किसे कहते हैं? चलिए बताएंगे आप। तो साहित्यिक चोरी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, साहित्यिक चोरी जो है यहाँ पे बोले जाते हैं किसी दूसरे के विचारों या कार्यों को अपना बताकर प्रस्तुत करना को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि प्रश्नावली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे, प्रश्नावली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सूचना एकत्र करने के लिए जो है प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सूचना एकत्र करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नमूनाकरण का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे आप। तो नमूनाकरण का क्या अर्थ हो जाएंगे? तो नमूनाकरण का जो अर्थ होता है ये जनसंख्या से एक प्रतिनिधि समूह का चुनाव करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।